जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे जहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, सीखा है श्री रामचरितमानस को। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं उसके आगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है, समझा है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर माता सती कैसे प्रभु से पूछना चाहती थी, लेकिन उन्होंने, शिव जी ने कुछ नहीं बताया। आगे हम देखिए पढ़ रहे हैं। हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहु मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। दोस्तों, माता सती भी समझ गई कि शिव जी सब कुछ जान गए हैं भली भांति उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतने महान हैं, इतने उनकी कृपा अपार है, अथाह सागर के समान है उनकी कृपा, इसीलिए उन्होंने मेरे अपराध को भी प्रकट कहा नहीं है मुझसे। शंकर रुख अवलोकि भवानी, प्रभु मोहित जो हृदय कुलानी। निजे अग समुझि न कछु कही जाई, तपै अवा इव उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया, और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंवे के समान अत्यंत जलने लगा। दोस्तों, माता सती भी जान गई कि प्रभु ने उनका त्याग कर दिया है, लेकिन उन्होंने भी कुछ कहा नहीं अपने पाप को समझकर, और लेकिन अंदर ही अंदर वो जलती हैं, उनका हृदय जल रहा है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती। सती सचोच जानि वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृष केतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। दोस्तों, शिव जी ने माता को चिंतित जानकर उन्हें कथाएं सुनाई, पुरातन की कथाएं सुनाई, इतिहास कहकर सुनाया, और तब तक वो कैलाश भी जा पहुँचे। ताह पुनि शंभु समुझि पन आपन, बैठे बट तर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। दोस्तों, शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। दोस्तों, शिव जी वहाँ पहुँचे, उन्होंने प्रतिज्ञा को याद किया और बड़ के अर्थात बरगद के पेड़ के नीचे वो पद्मासन में बैठ गए और अखंड समाधि में बैठ गए भोलेनाथ। सती बसहि कैलास तब, अधिक सोच मन माहि। मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराहि। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। दोस्तों, शिव जी तो तपस्या में लीन हो गए समाधि में, और माता सती वहीं रहने लगी। नित नव सोच सती उर भारा, कहाँ जई हो दुख सागर पारा। मैं जुकी न रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृषा करि जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ का अपमान किया है, और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। दोस्तों, माता ये भी सोच रही कि मैंने प्रभु श्री राम के साथ भी अन्याय किया, उनका अपमान किया, और अपने पति से भी मैंने झूठ बोला है। अब मैं इस अथाह दुख से कब पार उतरूंगी, कब इससे मैं उबर पाऊंगी।
सो फल मुहे विधाता दीन्हा, जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। अब विधि यस बूझिय नहीं तोहि, शंकर विमुख जियावसि मोहि। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब मुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। दोस्तों, माता सोच रही हैं कि मुझे उसका दंड मिला है वो ठीक है, परंतु मैं शंकर से विमुख होकर अर्थात उन्होंने मेरा त्याग कर दिया, उसके बावजूद भी मैं जी क्यों नहीं हूँ, मेरा जीवन समाप्त क्यों नहीं हो जाता। कही न जाए कछु हृदय गलानी, मन महुरा महि सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की गलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं। दोस्तों, माता ने प्रभु की वंदना कर रही, उनसे प्रार्थना कर रही हैं। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटो बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहो, मन क्रम वचन सत्य व्रत हो। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है। दोस्तों, माता कह रहे हैं कि अगर मेरा शिव जी के प्रति प्रेम सत्य है, सच्चा है, मन वचन कर्म से, तो विनती कर रहे हैं कि मेरा ये शरीर जल्द ही छूट जाए, अर्थात मुझे इस शरीर से मुक्ति मिल जाए। तो सब दर्शी सुनिए प्रभु, करो सो बेगी उपाय। होई मरन जहि बिना ही श्रम, दुसह विपत्ति बिहाई। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असहाय विपत्ति दूर हो जाए। दोस्तों, वो कह रहे हैं कि मेरा जल्द से ये शरीर छूट जाए और इस विपत्ति से मेरे पति परित्याग रूपी असहाय जो विपत्ति है ये दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थीं। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। दोस्तों, 87,000 जब वर्ष बीत गए तब जाकर प्रभु शिव जी ने अपनी समाधि खोली। तब तक माता सती को अपार दुख हुआ जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यू सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। दोस्तों, तब शिव जी जैसे समाधि से जागे उन्होंने प्रभु का स्मरण करने लगे, श्री रामचंद्र जी का। माता जान गई कि प्रभु की समाधि टूट गई है, वो अब जागे हैं समाधि से। तो माता उनके चरणों में प्रणाम किया और शिव जी ने उन्हें सामने बैठने के लिए आसन दिया। लगी कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भयेत ही काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। दोस्तों, शिव जी ने माता को हरि की रसमयी अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु की रसमयी कथाएं, अनेकों कथाएं उस कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देकर उनको
दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया था। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नय को अस जनमा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। दोस्तों, उसी समय दक्ष को जब ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नायक बनाया तो उसका दक्ष पर अभिमान हो गया। दक्ष को इस पद का अभिमान हो गया। दोस्तों, दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। न्योते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दोस्तों, दक्ष अत्यंत अभिमान आ गया था, उनको बड़ा अभिमान आ गया। दोस्तों, और आगे भी बताया गया है कि ऐसा कोई नहीं जिसको प्रभुता अर्थात कोई पद कोई पा जाता है या संपत्ति में बढ़ जाता है। दोस्तों, कोई अच्छी नौकरी हो जाए या कोई उसका धंधा चल जाए, कारोबार चल जाता है तो उसके अंदर मद आ जाता है, अहंकार आ जाता है। तो वही दोस्तों कहा गया है कि दक्ष को भी इसका अहंकार हो गया। और आगे बता रहे हैं, दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और बड़ा यज्ञ करने लगी। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। दोस्तों, तमाम मुनियों को बुलाकर दक्ष ने यज्ञ करवाया, बड़ा महान यज्ञ, और देवताओं को भी आमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, मधुन समेत चले सुर सरबा। विष्णु बिरंचि महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चली। दोस्तों, दक्ष ने सबको बुलाया था और सब वहां जा रहे हैं, केवल विष्णु, ब्रह्मा और महेश जी को छोड़कर। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान टूट जाए। दोस्तों, सब लोग जा रहे हैं तो सुंदर सुंदर गीत भी गाते हुए जा रहे हैं। पूछो तब शिव कहो बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। जो महेशु मोहि आयसु देहि, कछु दिन जाई रहो मिशन एहि। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा, तब शिव जी ने सब बातें बतलाईं। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर रहूं जाकर। तो दोस्तों, वो भी सोचने लगी सबको जाते देख कर कि प्रभु की आज्ञा हो तो मैं भी जाऊं अपने पिताजी के घर। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहि न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थीं। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी बोली। दोस्तों, वो संकोच भी कर रहे हैं, उनके अंदर भय भी है क्योंकि प्रभु ने उनका त्याग कर दिया, लेकिन फिर भी वो बोली। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होई। तो मैं जाऊं कृपाय तन, सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। दोस्तों, माता सती शिव जी से पूछ रही हैं कि मेरे पिता के घर अर्थात दक्ष के घर में बहुत बड़ा उत्सव है और वो सोच रही हैं, वो कह रहे हैं कि क्या मैं भी आपकी आज्ञा हो तो जाकर वहाँ पर आदर सहित उसे देखूं। तो दोस्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। जय श्री राम, नमस्कार दोस्तों।
आगे आप ज़रूर इस वीडियो को देखते रहना। मैं आप लोगों को ये लाता रहूँगा दोस्तों। थोड़ा थोड़ा आप भी समझा कीजिए, और कोई भी काम कर रहे हों वीडियो लगा दीजिए, सुना कीजिए, आपको आनंद आएगा दोस्तों, और कुछ ना कुछ आपको सीखने को भी मिलता रहेगा। चलिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।